देश को कितने भयंकर तरीके से दहलाने की साजिश रची गई थी, आज आप इस वीडियो में उसकी एक एक डिटेल सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। श्रीनगर से लेकर फरीदाबाद तक, गुजरात तक किस तरीके से पूरा नेटवर्क काम कर रहा था कि किसी तरीके से भारत में भयंकर टेररिस्ट अटैक हो सके। और आप शॉक्ड रह जाएंगे बॉस, अलग लेवल पर अब ये लोग चले गए। केमिकल वेपन का इस्तेमाल होने वाला था जो कि सामने आया है। मतलब हजारों लाखों लोग सिर्फ एक सांस अंदर लेकर मर जाते तड़प तड़प कर। साइनाइड से भी 1000 गुना भयंकर खतरनाक जहर तैयार किया जा रहा था। और ये सारे लोग कौन थे? सारे लोग जो पकड़े गए उनमें से ज्यादातर डॉक्टर, पढ़े लिखे लोग बॉस। जैश ए मोहम्मद का हाथ इसमें, पाकिस्तान की प्लानिंग हो सकती है। और किस तरीके से ये लोग काम कर रहे थे, आप आज आपको ये पूरा वीडियो देखना चाहिए और अपनी राय भी देनी चाहिए। लेकिन आप देखिए, श्रीनगर से पहले एक डॉक्टर पकड़ा जाता है जिसके लॉकर से AK-47 मिलता है। उसके बाद फरीदाबाद से एक डॉक्टर पकड़ा जाता है और गुजरात में भी एक डॉक्टर पकड़ा जाता है। और इन तीनों के पास से ये चीजें मिली कैसे, इनकी प्लानिंग क्या थी, क्या हो रहा था, आप जो पुलिस बता रही है सुनेंगे तो शॉक्ड रह जाएंगे। क्योंकि ये आप देखिए, इनके पास से विदेशी हथियार और कारतूस तक मिले। ये आप देखिए जिस तरीके से आपको हथियार दिख रहे हैं, एक से एक हथियार इनके पास मौजूद है। और कहा जा रहा है कि कुछ हथियार जो हैं वो ड्रोन्स के जरिए अज्ञात जगह पर गिराकर इन तक पहुंचाने का काम हुआ था और उसकी आगे भी प्लानिंग थी। फरीदाबाद में 360 किलो विस्फोटक मिला है और 10 दिन पहले यह आतंकी पकड़ा गया था। कैसे पकड़ा गया ये अभी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला है जो कि RDX बनाने में इस्तेमाल होता है। 360 किलो, सोचिए कैसे धीरे धीरे करके पहुंचाया गया होगा। इसकी प्लानिंग के बारे में भी आपको बताऊंगा। एक और आपको देखिए ऑपरेशन हुआ है, जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसके बारे में भी जानकारी दी है, जिसमें एक चाइनीज स्टार पिस्टल मिला है, 1 बेरेटा पिस्टल मिला है, AK-56 राइफल मिली है, AK क्रिनकोव राइफल मिला है और 2900 किलो ID मेकिंग मटेरियल मिला है। 2900 किलो। वो तो आप शुक्र मनाइए कि ये मौजूदा सरकार जो है, इसने पिछले 11 साल में ऐसे कितने ही मौकों पर मुस्तैदी से जो है वो इन हमलों को रोका है। नहीं तो आप सोचिए किस लेवल पे काम चल रहा था। और जो लोग पकड़े गए जरा उनके नाम सुन लीजिए। आरिफ निसार डार, यासिर उल अशरफ, मकसूद अहमद डार, मौलवी इरफान अहमद, जमीर अहमद अहमगर, डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनई, डॉक्टर आदिल, ये सारे लोग पकड़े गए हैं। इसके अलावा कई और जो है उनकी भी तलाश की जा रही है। तो आतंक का कोई धर्म नहीं होता, आपको याद ही होगा। खैर आगे देखिए, गुजरात ATS ने जो है अहमद मोयुद्दीन सैयद को पकड़ा है। ये एक और भाई साहब जो पकड़े गए हैं और ये MBBS ग्रेजुएट चाइना से 2 और लोगों के साथ मिलकर प्लानिंग कर रहे थे और केमिकल वेपन बना रहे थे, रिसिन। ये रिसिन क्या है बॉस, जिसको सुनिएगा तो आपके होश उड़ जाएंगे। ये एक बायोकेमिकल वेपन है और ISIS आतंकियों से इसको बरामद किया गया। कहा जा रहा है इनका संपर्क जो है, इनका कनेक्शन जो है वो ISIS से था। और ये इतना खतरनाक होता है रिसिन कि न धमाके की जरूरत, न फायरिंग की जरूरत। यह आपके सांस में घुलेगा और आपको बॉस खत्म कर देगा। इसका कोई एंटीडोट भी नहीं है। कहा जाता है कि एक बार बराक ओबामा को मारने के लिए कोई चिट्ठी आई थी, उसमें यही रिसिन रखा हुआ था। ट्रंप को मारने के लिए भी इसी रिसिन का इस्तेमाल किया जा चुका है, वो दोनों फेल हो गए। लेकिन कितना खतरनाक है आप इसको समझिए कि अब केमिकल वेपन का इस्तेमाल जो है वो आतंकी कर रहे हैं। और ये हैदराबाद का डॉक्टर था जो पकड़ा गया है। अब ये कैसे पकड़ा गया और क्या प्लानिंग थी, ये 2 मिनट सारा काम छोड़ के सुनिए गुजरात ATS क्या बता रही है, जरा इसको सुनिए एक बार। के डिवाइस पे श्री यशवंत चौधरी को एक इंफॉर्मेशन मिली थी कि हैदराबाद का रहने वाला एक आदमी जिसका नाम सैयद अहमद मोयुद्दीन है, ये देश में आतंकवादी घटना को अंजाम देने के लिए कुछ कार्रवाइयां कर रहा है और इसी के कॉन्स्पिरेसी के भाग के तहत ये गुजरात अहमदाबाद भी आने वाला है। इस इंफॉर्मेशन को सीनियर अधिकारियों के साथ शेयर किया गया, काफी टीम्स बनाई गई, टेक्निकल एनालिसिस किया गया, इसके ह्यूमन इंटेलिजेंस को भी डेवलप किया गया और जाना गया कि ये आदमी जो है इसकी मूवमेंट अहमदाबाद में ही लोकेट हो रही है। जो अलग अलग टीमें बनाई गई थी उनमें से इस आरोपी को अडालज के पास जो टोल नाका है इस पे वॉच रखी गई क्योंकि इसका मूवमेंट उस साइड में आ रहा था।
खोज के आधार पे एक आंध्र प्रदेश नंबर की एक गाड़ी वहां से गुजरती हुई मिली, उसको रोका गया, चेक किया गया, तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन वाला आदमी है सैयद अहमद मोहिउद्दीन, ये हमें मिल गया। इसको चेक किया गया, सरकारी विटनेसेस के सामने इसकी सर्च की गई, तो इसके पास में एक बैग मिला जिसके अंदर एक बॉक्स में अच्छे से रैप किए हुए एक डब्बे के अंदर 3 वेपन मिल गए। ये 2 ग्लॉक थी, साथ में एक बेरेटा पिस्टल है और साथ में 30 राउंड है। इसके साथ साथ एक प्लास्टिक के डब्बे के अंदर लगभग 4 किलो कैस्टर ऑयल भी मिला। इस सैयद अहमद मोहिउद्दीन को एटीएस ऑफिस ला करके डिटेल्ड इंट्रोगेशन किया गया। इसके फोन में भी बहुत सारी चीजें मिली गई, इसके बारे में पूछा गया, इसके इतिहास को जाना गया। तो जो डिटेल्स मिली वो ऐसी थी कि सैयद जो है वो बेसिकली लगभग 35-36 साल की उम्र का एक व्यक्ति है जिसने चाइना से एमबीबीएस किया है। ये काफी पढ़ा लिखा है, काफी रेडिकल मेंटेलिटी है इसकी। ये भारत में मोटे प्रमाण में मतलब बड़ी लोगों को नुकसान पहुंचा पाए इस तरह की आतंकवादी घटना को अंजाम देना चाहता था। इसके लिए बहुत सारे फॉरेनर्स के कांटेक्ट में था। अभी जिस व्यक्ति के साथ इसका सबसे ज्यादा लाइव कम्युनिकेशन था वो एक अब्बू खदीजा नाम से एक टेलीग्राम आईडी थी जिसके साथ एक कांटेक्ट में था, जिसे अपना आमिर मानता था। अब्बू खदीजा जो है वो आईएसकेपी का हो सकता है, ऐसा इसका मानना है। इन्होंने मिलकर के जो राइजिन एक बहुत ही पोटेंट पॉइजन है उसको बनाने की प्रोसेस इसने स्टार्ट की थी। उसके लिए इसने रिक्वायर्ड कैस्टर सीड्स, एसीटोन्स, क्रशर्स वगैरह वगैरह जो इसको चाहिए वो इसने प्रोक्योर किए थे और वो केमिकल प्रोसेस भी चालू कर दी थी। इस पर्टिकुलर विजिट में इसको ये वेपन की डिलीवरी होनी थी। सुना आपने, 1000 गुना साइनाइड से भी खतरनाक जहर ये लोग बना रहे थे, केमिकल वेपन बना रहे थे। सोचिए किस तरीके से लोगों को मारना चाहते थे। भाई जब मारना ही है तो डॉक्टर क्यों बनना? शुरू से क्लियर रखो क्या आतंकी बनना है। डॉक्टर बनने का नाटक क्या करना है?